again on Easy Explore Pharma with new unit of Physical Pharmaceutics 2, that is Rheology and Deformation of Solids. So let us start. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशन एंड उसकी विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर को एक्सप्लेन करेंगे. ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब के नोट्स भी अवेलेबल हैं एज अ PDF, और जो भी मैं बता रही हूँ एज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नोट्स है. तो देखिए, व्हाट इज़ रियोलॉजी. रियोलॉजी मतलब एक ऐसा साइंस का ब्रांच. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ द सॉलिड मटेरियल. मतलब रियोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड और डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं. फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? मतलब कोई भी सब्सटेंस है और कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का क्या फ्लो है, ये सब हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड में स्टडी करेंगे. एंड डिफॉर्मेशन मतलब होता है, डिफॉर्मेशन हम लोग सिंपली लैंग्वेज में भी समझते हैं कि डिफॉर्मेशन का मतलब कोई भी एक चीज़ को तोड़ के ब्रेक करके और उसको डिफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे. फर्स्ट ये समझिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन मतलब सिंपली भाषा में किसी भी चीज़ को तोड़ना, और रिफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, है ना. तो देखिए, रियो मतलब होता है टू फ्लो एंड लोगोस मीन साइंस, मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फ्लो ऑफ द लिक्विड. एंड ऑल्सो डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन मैटर विच डील्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड चेंज इन मैटर. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी. फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिक्विड. मतलब हम लोग बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और हम लोग अभी भी स्टडी करते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड लिक्विड के कंपैरिजन करके. स्टैंडर्ड लिक्विड अगर है मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी पहले से ही डिटरमाइन है, तो उसकी विस्कोसिटी, उसकी फ्लूइडिटी, ये सब भी पहले से डिटरमाइन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस रियोलॉजी. रियोलॉजी ऑफ साइंस के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड का फ्लूइडिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. सेकंड है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ डोजेस फॉर्म. बहुत सारे डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसके रॉ मटेरियल की फ्लूइडिटी का बिहेवियर कैसा है, इसको भी डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है. वो हम लोग रियोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं. थर्ड है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़. हमारे बॉडी में जो भी फ्लो ऑफ लिक्विड्स, और कह सकते हैं कि बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, सीरम है, अगर ये सब में उनकी कंसिस्टेंसी में चेंज होता है तो वो हम लोग को इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सम डिजीज़. तो फ्लूइडिटी का डिटर्मिनेशन करके और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को डिटरमाइन करके हम लोग डिजीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं. नेक्स्ट है वो है हमारा हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. जब हम लोग ड्रग्स बनाने के बाद, जब उसका पैकेजिंग करने के बाद, जब उसको हैंडलिंग करना होता है, जैसे अगर ऑइंटमेंट को ट्यूब से निकाल के उस ट्यूब में डालते हैं, पेस्ट वाले ट्यूब में, तो उसकी फ्लूइडिटी क्या है, वो कैसे कितना फ्लो कर सकता है, ये सब को भी डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ये सब पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू द रियोलॉजी. नेक्स्ट है वो हमारा विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी का सिंपली मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड. कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसकी रुकने की कितनी पोटेंशियल है, दैट इज़ ओनली विस्कोसिटी. फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, ये रुक सकता है, कितना रुक के फ्लो हो सकता है, और कह सकते हैं इसको हम लोग और अच्छे से अभी हम लोग लैमिनार फ्लो से पढ़ेंगे. बट बस इतना समझिए कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड की रेसिस्टेंसी क्या है, उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी. रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज़ नोन एज विस्कोसिटी. ये जनरली
इसमें रियोलॉजी में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये रिलेटेड होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड से। ये डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए विस्कोसिटी को हम लोग और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे थ्रू द एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक लैमिनार के जैसे बनाया हुआ है। ये देखिए लैमिनार ए, बी, सी, डी एंड ई। जब भी इस पे हम लोग प्रेशर और फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज हम लोग पहले ए पे अप्लाई करते हैं फोर्स, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि ये जो बहुत हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। उसी तरह से जब बी में करेंगे तो देखेंगे कि वो ए के कंपैरिजन में उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। वैसे ही सी में करेंगे तो क्या देखेंगे कि बी के कंपैरिजन में उसकी वेलोसिटी कम है। मतलब जैसे जैसे हम लोग डाउन जा रहे हैं वेलोसिटी अपने आप घटते जा रही है ना। ये क्यों हो रहा है? ये होता है ड्यू टू द विस्कस ड्रैग फोर्स अप्लाइड बाय देयर डाउन लेयर टू देयर अप लेयर। ये देखिए बी की वेलोसिटी इसीलिए कम थी सी ए की वेलोसिटी से, क्योंकि सी जो है ये बी पर क्या करता है, एक विस्कस ड्रैग फोर्स लगाता है। और कह सकते हैं कि सी बी को पकड़ के पीछे खींचना चाहता है, उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं ना। तो इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी हो रही थी ए की विस्कोसिटी से ज़्यादा हो रही थी, जिसके वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, ए की वेलोसिटी से कम हो रही थी। मीन्स विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे डाउन आएंगे वेलोसिटी घटते जाएगा और जैसे जैसे डाउन आएंगे विस्कस ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा। उसी तरह से सी की वेलोसिटी बी से ज़्यादा लेकिन डी से कम, डी की वेलोसिटी सी से ज़्यादा लेकिन ई से कम। डी पे कौन विस्कस ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा, ई। सी पे कौन करेगा, डी। मतलब ऊपर वाले के पर नीचे वाला अपना अपना विस्कस ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए ऊपर वाले लेयर की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वेलोसिटी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू देयर अपर वंस। तो अब इसकी इक्वेशन में आइए। इक्वेशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई डी वी बाई डी आर, वेयर टाउ इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस एंड डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू रेट ऑफ शेयर। शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर क्या होता है ये और भी अच्छे तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि कोई भी लिक्विड है उस पे हम लोग जो फोर्स लगाते हैं दैट इज़ ओनली शेयर स्ट्रेस, और फोर्स लगाने के बाद वो कितना फ्लो करता है कितने टाइम में, दैट इज़ ओनली रेट ऑफ शेयर। तो इसका सीजीएस यूनिट पॉइस होता है और डाइन इंटू सेकेंड नहीं मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से एसआई यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इस विस्कोसिटी को हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं और ये टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन भी ये होता है कि ये गैसेस के केस में ये अवेलेबल नहीं होता है और गैस का एक अपना अलग इक्वेशन है विस्कोसिटी और टेम्परेचर के रिलेशन के लिए। ये देखिए हम लोग विस्कोसिटी इन द गैसियस मीडियम विल बी डिटरमाइंड बाय अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में क्या दिया है, इसके कंपैरिजन में अर्हेनियस इक्वेशन ये दिया था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी से इन द केस ऑफ द गैसियस मीडियम। यहाँ देखिए अर्हेनियस की इक्वेशन के वजह से n दैट इज म्यू इज इक्वल टू ए ई ई वी बाई आर टी, जहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, ई वी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, r जो है मोलर गैस कांस्टेंट एंड t जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। विस्कोसिटी को हम लोग सिंपली डायनेमिक विस्कोसिटी कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द डायनेमिक विस्कोसिटी देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, the one in which is the kinematic viscosity. Kinematic viscosity is nothing but simply the ratio between the dynamic viscosity and density of the liquid. जिस भी लिक्विड का हम लोग फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करेंगे और विस्कोसिटी उस लिक्विड का डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड
गिव्स द काइनेटिक विस्कोसिटी। इसका सीजीएस यूनिट स्ट्रोक होता है एंड एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। जो अर्हेनियस इक्वेशन को अभी हम लोग स्टडी किए थे, जो कि डिटरमाइन करता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ और द व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर दैट अफेक्ट द विस्कोसिटी, तो उसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। शियर स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे, रेट ऑफ शियर को एक्स एक्सिस पे, और ये जो ग्राफ होगा अर्हेनियस इक्वेशन का वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो बस यहीं तक था विस्कोसिटी एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शेयर, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे, जो इस चैप्टर का बेस है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जनरली हम लोग का स्टार्ट वहीं से होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर वो अच्छे से नहीं समझ पाए तो रियोलॉजी बहुत ही टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस पे ही बेस्ड है। एक ब्रीफ डायग्राम ले लीजिए। रियोलॉजी जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यूटोनियन सिस्टम एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, जिसमें कि नॉन न्यूटोनियन सिस्टम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डाइलेटेंट फ्लो। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF एज अ PDF नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।